आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी नवाज शरीफ साहब की वापसी है, वतन वापसी। और अब तो ये सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया से निकल के इंटरनेशनल मीडिया तक भी बात पहुंच गई है और बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स भी नवाज शरीफ साहब की वापसी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई अपने वज़रा के साथ, अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ। उसमें भी यही डिस्कस हुआ जो फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके बताया भी सही। तो वो जनाब यही डिस्कस हुआ, बहुत ही तफसील के साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी डिस्कस हुई, वो भी बात करते हैं। अब मुझे हैरत होती है कि कुछ दोस्त बड़े अजीब व गरीब तरीके से, खैर एक अपना दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मुबशर जैदी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब एक तंज़न एक ट्वीट किया कि जी जो ये यूट्यूबर जो कह रहे हैं कि जी इस तरीके से ये वो सारा कुछ, और आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो 2023 से पहले नहीं हो पाएगी। ठीक, अच्छा, मुझे आपकी राय का पूरा एहतराम है। नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, एक डॉक्टर साहबा हैं, उन्होंने भी कोई कमेंट किया कि जनाब मेरा नाम भी लिखा कि जनाब इन्होंने सब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। भाई बात ये होती है कि सहाफ़ी कैसे ख़बर देता है, या तो वो किसी से बात करता है, कोई ज़राए से ख़बर देता है, या कोई चीज़ जब रिपोर्ट हो रही होती है उस वक़्त कोई न्यूज़ चैनल या कुछ इस तरह से कोई अखबार या कोई रिपोर्ट करता है, या कोई उसकी अपनी कोई रेलेवेंट क्वार्टर्स पार्टी के जो सर्कल्स हैं वो अगर ख़ुद कोई बयान देते हैं उसकी बुनियाद पे। अब आप हालत देखें लोगों की कि जो हमें कह रहे हैं कि जनाब आप तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं हैरान हूँ, मतलब पहली दफ़ा ये आपने इस वीडियो की इब्तदा में भी सुन लिया, पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद ख़िताब करते हुए ये कहा है कि इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो ये पहले मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा, मियाँ साहब जब से गए हैं कभी भी नहीं कहा, किसी मुतअद्दिद बार उन्होंने ख़िताब किया, कभी नहीं कहा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब सारे खुद मिलाए ना, फिर मैं उसके बाद मैं बात करता हूँ। जो मैंने भी करीबी ज़राए, नून लीग के करीबी ज़राए से भी बात की है, बहुत सारे बासर और बाखबर हलकों से भी बात की है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मतलब नवाज शरीफ साहब ने पहले कभी नहीं कहा, ये आपने सुन लिया कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। और उसके बाद अयाज सादिक साहब ने कहा कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और साथ ये भी कहा 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को जा रहा हूँ लंदन और मियाँ साहब को साथ लेके आऊँगा, मियाँ साहब को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, इससे कबल आप देख लीजिए कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है, उन्होंने उस दिन भी अपनी बात का उसका इयादा किया है कि किस तरीके से जनाब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बस आने वाले हैं। अब नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया सारे इसी बुनियाद पे। अब कल मैंने जो बातें की हैं मैं वो आपको बताता हूँ, सारे अंदर के ज़राए से मैंने जो तफसील से बात की है, बहुत ही रेलिवेंट और कंसर्न क्वार्टर से। लेकिन जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनाब अपने वज़रा के साथ जो कुछ डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, उससे पहले, उस बात से पहले, ये अभी सलीम साफ़ी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, बाखबर होते हैं, बहुत उनको अरसा हो गया है सहाफ़त में। अभी ये आज यानी 25 दिसंबर और इसको 5:13 पे सुबह, यानी ये नमाज के जस्ट आफ्टर नमाज उन्होंने ये ट्वीट किया होगा, मैंने उसी वक्त इनका ट्वीट देखा। और वो कहते हैं, सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियाँ नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे, मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सज़ाओं के ख़ात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। ऐलान ख़त्म हुआ। ये वो ट्वीट की है ये सलीम साफ़ी साहब ने।
अब हम जब डिस्कस करें तो आप कहें कि जी आप कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। हवाई बात ना मेरी आदत है ना शुरली छोड़ना। कोई मेरी पूरी वीडियोस में आपको चैलेंज करके कहता हूँ, पूरी वीडियो वो ज़राए से, वो कोई न्यूज़ रिपोर्ट पे किसी के स्टेट में कोई ना कोई उसकी बेस ज़रूर मिलेगी आपको। ऐसे नहीं है, मेरी आदत ही नहीं है कि आप, मुझे पता है कि यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कोई अपनी खुद एहतसाबी भी होती है। तो उस हवाले से बंदा कुछ मतलब अपने सहाफ़त के उसूल, जब वो ख़ुद एहतसाबी का वो अपने आप पे तारी कर लेना तो फिर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वही चीज़ उसके लिए अहम होती है। अच्छा, अब उसमें देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब कल अपने वज़रा साथियों के साथ डिस्कस किया। उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा तंजीमी ढांचा भी खैर से अमलियामेट कर दिया। पहले तो ये कहते हैं ना कि जनाब के क्रिकेट में अगर कोई मसला हो जाए तो कप्तान रिज़ाइन करता है। अब कप्तान ने पूरी टीम को जो है ना डिज़ोल्व कर दिया, पूरी पार्टी की अपनी तंजीमें डिज़ोल्व कर दी। और वो खैर से, क्योंकि भाई वो हारे क्यों हैं, क्योंकि वो उन तक भी खबरें पहुंची हैं ना कि भाई आप किस तरीके से पेशावर के मेयर के लिए 7 से 10 करोड़ रुपया लिया गया, और उसमें शाह फरमान पर भी इल्ज़ाम आ रहा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर भी। इसी तरीके से जनाब बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ हवालों से और भी इन्होंने करोड़ों रुपए लिए, और पार्टी के किस तरीके से आपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपना रिश्वत देने वालों को किस तरीके से टिकट बांटे गए। और अब वो पार्टी में इख्तलाफात भी खुल के सामने आ गए हैं, वो एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। ज़ाहिर है जो हार गए हैं वो पैसे भी मांग रहे होंगे वापस। तो अब उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको तो खैर वो किया। अब अगले मरले के लिए मैं देख रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रही है जनाब के जो अगला मरला है उसके 16 जनवरी को होने हैं ना बल्दियाती इंतखाबात, तो वो उसको ज़रा मुलतवी कराया जाए, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है और बड़ी सर्दी होती है और बड़ी वहाँ पे बर्फ़बारी भी पड़ती है, और वो इस तरीके से, तो वो मेरा ख्याल है सर्दी पड़े या ना पड़े आपने ठहरना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो फिर बड़ी सर्दी पड़ती है। और क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा स्ट्रांग होल्ड था जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिली, अगले में तो उनको पता है कि वो तो हमारा स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं। वो तो एबटाबाद हो या वो मानसेरा हो या वो बाकी मतलब हज़ारा डिवीज़न है या बाकी सूरत हाल है, वहाँ तो वो उनको पता चल गया है कि वो तो हमारी वीक पोजीशन है, वो तो हमारा वीक ग्राउंड है, उसमें तो हम वैसे ही रगड़े जाएंगे। तो इस वजह से अब वो उसको मुलतवी कराने के चक्कर में है कि किसी तरीके से वो मुलतवी हो जाए, तो थोड़ा सा इलेक्शन कुछ इज़्ज़त रह जाए। अच्छा, बची खोची। अच्छा चलें, अब उसके बाद जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ये एक वो है सुनवाई है या क्या सराइयाँ हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, और फिर उसके बाद उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम की सज़ा आप ख़त्म कर दें। उन्होंने पूरा कथारसिस किया और ये उनको नाअहल किया और वो पनामा आया और उसकी बुनियाद पे अदालतों ने किया, और ये सारा कुछ पूरा कथारसिस उन्होंने किया पूरी तकरीर की फॉर्म में जैसे वो करते हैं। पता नहीं वो किन को सुना रहे थे, वो कोई कंट्रोल टावर को सुना रहे थे, वो कोई अदलिया को सुना रहे थे, वो किन को सुना रहे थे, क्योंकि सज़ाएँ तो जिसने सज़ाएँ देनी होती हैं तो फिर उससे अपर कोर्ट जो है ना वो सज़ा ख़त्म करती है। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की वो जो नाअहली वाला फ़ैसला है वो आप ज़रा पढ़ लीजिए, उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि जनाब के ये जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी फ़र्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती तो तब तक यह नाअहली ताहयात नाअहली की ये रहेगी। लेकिन साथ ये लिखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी फ़र्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती, इंटरप्रिटेशन नहीं करती, कोई इस तरह का कोई वजाहत नहीं करती या इसको सेट असाइड नहीं करती, ये मकसद कहने का ये कौन अब भी करना तो उसी अदलिया ने करना है। वो कोई वापडा से तो कह नहीं रहे कि जी आप कर दें, अगर उन्होंने आना भी है तो वो उसी अदलिया के साथ उनके केसेस चलेंगे, अपील करेंगे, उसकी फॉर्म में सारा कुछ वो होगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि वो लोग तो कह रहे हैं कि जब बहुत सारी चीज़ों को आप गलत अंदाज में लेते हैं, उस वक़्त जब आज उनकी सज़ा अगर ख़त्म हुई तो आपको बड़ा गलत लग रहा है, कल उनकी सज़ा जब उनको सज़ा हुई उस वक़्त पूरी लीगल फ्रेटर्निटी चीखती रही कि जनाब ये तो बनती नहीं है सज़ा। एक आपने बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में
उनको जनाब, मैं तो हैरान हूँ, दुनिया की अदालती तारीख का कोई पहला फैसला होगा कि जहाँ ख्याली तनख्वाह पे निकाल दिया गया 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, और जनाब उसके बाद उनका केस नीचे गया और वहाँ से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का केस आया, और उस एवन फील्ड अपार्टमेंट के जो फैसला आया जज बशीर का, उस फैसले को तो ज़रा पढ़ लीजिए, क्योंकि कौम यूथ ने पढ़ना तो है नहीं ना, सिर्फ प्रोपेगेंडा आगे करना है। कौम यूथ का ये एक मैं समझता हूँ तुर्रा इम्तियाज़ है, उन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा आगे करना है। उस फैसले के अंदर जज बशीर लिख रहे हैं कि नैब जो है किसी किस्म की करप्शन साबित करने में नाकाम हो गया है नवाज शरीफ पर, लेकिन नैब नाकाम भी हो गया है, फिर भी सज़ा हो गई है उनको। अच्छा, वो दूसरा फैसला आया जज अरशद मलिक का, उसकी तो धज्जियाँ ही उड़ गई ना। अच्छा, ये जो पहला फैसला था इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था, इस पे मैंने वीडियो भी की, और वो जनाब जो है ना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी क्या धज्जियाँ उड़ाई थी इस फैसले की, और किस तरीके से इनको जो है ना वो सज़ा भी सस्पेंड हुई थी और बेल भी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो दूसरा फैसला आया वो अरशद मलिक साहब की वीडियो भी आ गई, अरशद मलिक साहब के एफिडेविट भी आ गए। अरशद मलिक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह बख्शे। तो वो क्या आप उन फैसलों की अहमियत अब आप देखें कि ये पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब वो बेनज़ीर साहबा और अपना जरदारी साहब के केस में जब वो जस्टिस क़य्यूम की टेप वो सामने लाई थी, तो उन जस्टिस क़य्यूम की टेप सामने लाई थी, तो उन्होंने तो रिज़ाइन किया ही किया था, लेकिन जो फैसला था उसको भी सेट असाइड कर दिया गया, वो जो सज़ाएं थी उसको भी ख़त्म कर दी गई। अब जज अरशद मलिक जनाब, उसकी वीडियो आ गई, ऑडियो भी नहीं है, वीडियो आई, उसके बयानात आ गए, उसमें मुख्तलिफ सुना है और भी वीडियोज़ हैं, और जनाब वो ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ चीज़ें जमा हैं, वो हो रहा है सब कुछ, और वो जज अरशद मलिक अपनी ज़िंदगी में सस्पेंड किया, टर्मिनेट हो गए, लेकिन फैसला वैसे ही मौजूद है। तो ये आप देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसको लीगल फ्रेटर्निटी नहीं मान रही, जो बहुत सारे ऐसे फैसले यही जजेस होते हैं, यही अदालतें होते हैं, पता नहीं एक साल में कितनों को सजाए मौत सुनाते हैं, कितनों को उम्र कैद सुनाते हैं, कितनों को सजाएं। कभी किसी ने कहा है नहीं ना, जब एक चीज़ इस अंदाज में मेरिट पे हो रही होती है, लेकिन जब सियासी फैसले आते हैं और बाबा रहमता टाइप लोग उनको जिस तरीके से वो करते हैं, और बाद में सर पे कुरान उठा के वो यकीन दिला रहे होते हैं, यकीन किसी को नहीं आता ना मेरे भाई। अब बात आ जाए कि जी मैंने बात की कि किस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खदशा नहीं है, ये नहीं है कि वो उन्होंने तो इस तरीके से बात की ना, बच्चे में गोइयाँ हो रही हैं, ये क्या सराइयाँ हो रही हैं। मेरी इतला के मुताबिक ये क्या सराइयाँ नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन एजेंसीज़ ने भी कन्वे किया है जो उनके डायरेक्ट नीचे आती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट जाती होती है, उस रिपोर्ट में भी उनको बता दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत सारे सर्कल्स ने बताया है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक अपनी रिजेंटमेंट शो की है, उस पर एक अपना कैथारसिस किया है, उस पर गुस्से का इजहार किया है ये, और वही गुस्से का इजहार उन्होंने कल वज़रा के साथ भी किया है। ये बहुत सारी बातें, ये और बात है कि वही उनके सामने बैठे हुए बहुत सारे वज़रा खुद नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे हमें ले लो, ठीक है ना। और अब तो कुछ लोग ऐसे हैं, कोई 20 के लगभग, यानी तकरीबन को 2 दर्जन के लगभग, जो गैर मशरूत तौर पे जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप हमें टिकट भी ना दें, हम तब भी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अब हम तब भी आपके पास आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये है कि चले हमें पाकिस्तान में रहने की आज़ादी हो, हमें कोई कुछ कहे नहीं। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब ने गारंटी नहीं दी, उन्होंने कहा दोस्तों से मशवरा करेंगे, बाद में बात करेंगे, मुझे जो पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं उनसे मशवरा करके सारा कुछ होगा, अभी नहीं, अभी रुकें कुछ, और बाकी पार्टियों के भी कुछ लोग वो कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पूरी रिपोर्ट मिल गई है कि नवाज शरीफ साहब ने आना है, और इस तरीके से सारा कुछ, उनकी सज़ाएं भी, दोबारा अपीलें भी होंगी, और वो सज़ा तो जाहिर है जब इस तरीके की सज़ा किसी को दोगे तो वो सज़ा ख़त्म भी ऐसे ही होती है। वो इस अगर वहाँ ताज्जुब नहीं था तो यहाँ ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। और अब आ जाए जनाब कि मैंने भी बात की, ये साफ़ी साहब का ट्वीट तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, आपकी इसके लिए मैं वही ट्वीट एक दफ़ा मैं आपको फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ।
और बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो मैंने बात की है बहुत ही क्लोज सर्कल से। एक साफ़ी साहब कहते हैं कि एक सलीम साफ़ी साहब कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सज़ाओं के खात्मे की अपीलें होगी। DG नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। ऐलान ख़त्म हुआ। अब कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ के आने की बात की और उन्होंने कहा कि जब तक उनको यकीन दहानी नहीं दिखलाई जाती इंसाफ की तब तक नहीं आना चाहिए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जनवरी में आना है, 5-10 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, या कोई इस तरह का सबब न बन जाए कि उनका कुछ डिले हो जाए या शायद वो उससे भी पहले आ जाएं। ये एक और बात। लेकिन मैंने तो आपको ज़मीनी हकायक बताए हैं ना, मैंने तो आपको फैक्ट बेस्ड बात की है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैंने बात की तो मैंने पूछा, फिर मेरी आदत है कि मैं एक एक चीज़ पर वहीं पर भी जिससे पूछ रहा होता हूँ वहाँ पे भी क्वेश्चन करता हूँ, चाहे मैं उनके सामने लाइव बैठा हूँ फेस टू फेस, चाहे फ़ोन पे बात हो रही। तो मैंने पूछा तो मैंने कहा कि जी ये जनवरी में आने की बातें हो रही हैं और सारा कुछ, और ज़ाहिर है फिर ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो जेल जाएंगे, और ये भी बता रहे हैं कि फिर उसके बाद अपील करेंगे और सारा कुछ। तो बात यह है कि हमने तो ये भी सुना था कि नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि वो जब आएँ और अपीलें करें तो तब तक उनके घर को, रायविंड वाले को या किसी और घर को जो है ना, मतलब या उनके किसी और जगह को वो सब जेल करार दिया जाए। मतलब और इसमें कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं है जब मुशर्रफ साहब के घर को सब जेल करार दिया जा सकता है, जब राव अनवार को 444 बंदों के कातिल को और उनके घर को सब जेल करार दिया जा सकता है, तो फिर 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के घर को या किसी जगह को सब जेल क्यों नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन मैंने ये पूछा कि अगर खान साहब की हुकूमत तब तक होती है तो तब तो सब जेल करार देना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि जेल के अंदर भी उनकी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से हम तंग करके रखें। और ये खैर वो भी एक नई बहस है, और उसमें भी उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि भाई आपको पता है तो पिछली दफ़ा अमेरिका में खड़े होके वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अभी जाऊंगा वापस और नवाज़ शरीफ साहब के जेल के सेल से मैं वो AC निकलवाता हूँ, AC ख़त्म करवाता हूँ कि इन्होंने एयर कंडीशन कैसे दिया हुआ है। और वो वापस भी आए और वो उन्होंने कहा भी सही, और AC तब भी नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि आपको अख्तियारात का तो पता चल ही गया होगा वहाँ उस वक़्त क्या पोजीशन थी और अब इस वक्त क्या पोजीशन है। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने क्या पता, उन्होंने कहा क्या पता कि जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी में या उससे पहले नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो जेल चले जाते हैं, तो क्या पता तब तक ये हुकूमत होती है या कोई चेंज आ जाती है या क्या सूरत हाल होती है, या कुछ इलेक्शन अनाउंस हो जाता है या कुछ और अनाउंस हो जाता है या कुछ और हो जाता है। तो क्या, तो ये बड़ी एक मेरे लिए भी एक यूँ समझ लें कि एक अलर्ट था, ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा फिर इस तरह से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह से है, और अगले जो 2 से 3 माह हैं बस जो कुछ भी होना है इसी में होना है सब कुछ। और बहुत सारी और भी बातें हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आप कहते हैं बातें बड़ी काम की हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।